आज हम इतिहास की नई वीडियो में मध्यकालीन समाज यूरोप एवं भारत के बारे में जानेंगे। मध्यकालीन यूरोपीय समाज, यह समाज प्रमुख रूप से 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग पादरियों का वर्ग था, जो ईश्वर की सेवा करते थे और चर्च की व्यवस्था देखते थे। दूसरा वर्ग सामंतों का वर्ग था, जो समाज की रक्षा करते थे। तीसरा वर्ग जन सामान्य का वर्ग था, जो प्रथम वर्ग और दूसरे वर्ग के लिए जीवन यापन के साधन जुटाता था। पादरी वर्ग, पादरी वर्ग का समाज में सबसे ऊंचा स्थान था। इनका यूरोपीय समाज पर बहुत अधिक प्रभाव था। पादरी वर्ग गिरजाघर से संबंधित था, जो ईसाइयों की उपासना का घर होता था। बिशप, गिरजाघर की व्यवस्था देखने वाले तथा नेतृत्व करने वाले पादरियों को बिशप कहा जाता था। बिशप का जीवन शानो शौकत से पूर्ण था। ये बड़े बड़े शानदार महलों में रहते थे। मैनर छोटे सामंतों की भू संपदा होती थी, जिसमें एक किला व सैकड़ों एकड़ भूमि होती थी। सामंत वर्ग का प्रमुख कार्य न्याय व रक्षा करना था। सामंत और यूरोपीय समाज का शासकीय वर्ग था। बपतिस्मा एक प्रकार की धार्मिक क्रिया है, जो ईसाई धर्म में प्रलाक्षण करने अर्थात किसी व्यक्ति को चर्च की सदस्यता देने के लिए की जाती है। किसान अंधविश्वास के कारण बपतिस्मा का जल फसलों पर छिड़कने तथा पशुओं को पिलाने के लिए उपयोग करते थे। नाइट का यूरोपीय समाज में बहुत अधिक सम्मान था। मध्यकालीन यूरोप में योद्धा वर्ग के लोगों को नाइट कहा जाता था। नाइट अपने पास भाला, चाकू, शिरास्त्राण इत्यादि रखता था। यूरोप के विश्वविद्यालय हैं बोलागन विश्वविद्यालय इटली, पेरिस विश्वविद्यालय फ्रांस, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड, विटेनबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी। उलेमा फारसी भाषा शब्द आलिम का बहुवचन है, जो मूल रूप से इल्म से बना, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। खुद कास्त, कृषि श्रेणी में यह शब्द ऊंचे दर्जे किसानों के लिए प्रयोग होता था। खुद कास्त 2 शब्दों के मेल से बना है, खुद एवं कास्त, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो अपनी भूमि को स्वयं जोतता हो। अपनी भूमि पर स्वयं खेती करने वाला खुद कास्त होता है। पाही कास्त का अर्थ था पड़ोसी या ऊपरी। बाहरी अर्थात वह व्यक्ति जो पड़ोस के गांव या दूसरे गांव की जमीन पर खेती करता है, दूसरे गांव की जमीन ठेके पर लेता है या खरीद लेता है, उसे पाही कास्त कहते हैं। मुजारियन, यह कृषकों की श्रेणी में सबसे निचले दर्जे पर है, जिसकी उसके पास हल व बैल तो अपने थे, लेकिन वह जमीन का मालिक नहीं था। उसके पास भूमि खरीदने और ठेके पर लेने की क्षमता नहीं होती थी, उसे मुजारियन कहते थे। यूरोप में मध्यकाल को क्या कहा जाता है? यूरोप में मध्यकाल को अंध युग कहा गया है। पादरियों का मुख्य कार्य क्या? ईश्वर की सेवा करना, चर्च की व्यवस्था का देखभाल करना। मध्यकालीन यूरोपीय समाज की मुख्य कितने वर्गों में बांटा था? मध्यकालीन यूरोपीय समाज को मुख्य 3 वर्गों में बांटा था। ईसाइयों की उपासना घर किसे कहा जाता है? गिरजाघर को। बड़े गिरजाघर के पादरियों का रहन सहन किस प्रकार का था? बड़े गिरजाघर पादरी सुंदर महलों में रहते थे, भड़कीले रेशमी वस्त्र तथा रत्न पहनते थे। ग्रामवासी अपनी आय का कितना भाग चर्च को देते थे? ग्रामवासी अपनी आय का 10वां भाग चर्च को देते थे। छोटे पादरी प्रार्थना के लिए कौन सी भाषा प्रयोग करते थे? छोटे पादरी प्रार्थना के लिए स्थानीय भाषा प्रयोग करते थे। मध्यकालीन यूरोप में सामंत वर्ग का प्रमुख कार्य कौन सा था? मध्यकालीन यूरोप में सामंत वर्ग का प्रमुख कार्य न्याय व रक्षा करना था। सामंत वर्ग के बड़े भूस्वामी क्या कहलाते थे? सामंत वर्ग के बड़े भूस्वामी काउंट या लॉर्ड कहलाते थे। छोटे सामंत की भूसंधा को क्या कहा जाता था? छोटे सामंत की भूसंधा को जागीर या मैनर कहा जाता था। मैनर का भूस्वामी अपनी भूमि पर किसने कृषि करवाता था? मैनर का भूस्वामी अपनी भूमि पर दास किसानों से कृषि करवाता था। मध्यकालीन समाज के तीसरे वर्ग का प्रमुख कार्य कौन सा था? मध्यकालीन समाज के तीसरे वर्ग का प्रमुख कार्य दोनों वर्ग, पादरी वर्ग, सामंत वर्ग के लिए खाद्य सामग्री जुटाना था। मध्यकालीन समाज में किसानों की दशा कैसी थी? मध्यकालीन समाज में किसानों की दशा अत्यंत दयनीय थी। यूरोपीय समाज में सर्वत्र किसका बोलबाला था? यूरोपीय समाज सर्वत्र अंधविश्वास का बोलबाला था। ईसाई धर्म के प्रदर्शन करने या किसी व्यक्ति की चर्च की सहायता देने के लिए
की जाने वाली धार्मिक क्रिया क्या कहलाती थी? बपतिस्मा। यूरोप में अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? यूरोप में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। यूरोप में तीसरी से छठी शताब्दी बीच किसका विकास हुआ था? यूरोप में तीसरी छठी शताब्दी बीच मठवाद का विकास हुआ था। मध्यकालीन यूरोप में सामंत वर्ग की स्त्रियां किस प्रकार जीवन व्यतीत करती थी? वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करती थी। मध्यकाल में सफलतापूर्वक परीक्षण प्राप्त करने वाले घुड़सवार योद्धा कौन सी उपाधि प्राप्त थी? मध्यकाल में सफलतापूर्वक परीक्षण प्राप्त करने वाले घुड़सवार योद्धा को नाइट की उपाधि प्राप्त थी। उलेमा किस भाषा का शब्द? उलेमा फारसी भाषा का आलिम शब्द का बहुवचन है। जहां विद्यार्थी अक्सर ज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते थे उसे क्या कहते हैं? मकतब कहते हैं। 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच भूमि कर का अधिकार प्राप्त करने वाले शासकीय वर्ग की इकाई क्या कहलाती थी? इक्ता। मध्यकाल में भारत में धार्मिक क्रियाकलापों से अपनी जीविका कमाने वाले वर्ग को क्या कहा जाता था? उलेमा वर्ग कहते हैं। मध्यकाल में ग्रामीण सेवादार का एक ऐसा वर्ग जो काम के बदले फसल का एक भाग प्राप्त करते थे क्या कहते थे? बलूतेदार कहते थे। पाही शब्द का अर्थ क्या है? ऊपरी अथवा बाहरी। मध्यकालीन भारतीय समाज में अपनी भूमि पर स्वयं खेती करने वाले श्रेणी को कहते खुद काश्त किसान कहा जाता है। किसी बड़े जमींदार की भूमि पर खेती करने वाले कृषक जिन्हें उपज का एक हिस्सा प्राप्त होते कहलाते मुजारियान कहा जाते थे। मध्यकालीन भारतीय समाज में किस महिला ने पर्दा प्रथा त्याग कर अपना जीवन ईश्वर भक्ति में समर्पित किया? मीराबाई ने किया था। किस विश्वविद्यालय को आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने आग के हवाले कर दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय को। कल्हण की रचना क्या थी? राज तरंगिणी थी। मध्यकालीन यूरोपीय समाज मुख्य रूप से कितने वर्गों में बटा था? 3 वर्गों में। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में कौन सा वर्ग सर्वोच्च था? पादरी वर्ग सर्वोच्च था। गिरजाघर घंटी किसके लिए प्रयोग लोगों आह्वान करती थी? प्रार्थना के लिए। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में दूसरा वर्ग क्या कहलाता था? सामंत। सामंत कहाँ बैठकर न्याय करते थे? न्यायालय में। एक किला व सैकड़ों एकड़ भूमि किस में होती थी? मैनर में। किसान किसका जल फसलों पर छिड़कते थे? बपतिस्मा का। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में जिन किसानों की अपनी जमीन होती थी वे क्या कहलाते थे? स्वतंत्र किसान। बुद्धिमान पादरी किसके विरोधी थे? अंधविश्वासों। मठ का संचालन कौन करता था? मठाधीश। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में उच्च वर्ग की स्त्रियां किस दशा में होती थी? घुड़सवारी, शस्त्र संचालन आखिर सभी में निपुण होती थी। मध्यकालीन यूरोप में योद्धा वर्ग के लोग क्या करते थे? कहलाते थे नाइट कहलाते थे। विटेनबर्ग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में। मध्यकालीन भारतीय समाज में अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती थी? कृषि पर। 3री से 6ठी शताब्दी के बीच यूरोप में मठों में कौन रहते थे? एकांतवासी। मैनर या जागीर में स्त्रियों को पति की अनुपस्थिति में किस प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती थी? स्वामी की। मध्यकालीन यूरोप में किस अवसर पर विशेष प्रकार के व्यंजन बनाए जाते थे? ईस्टर। आलिम शब्द का मूल से इलम से बना जिसका अर्थ होता है ज्ञान। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में किस धर्म का अत्यधिक प्रभाव था? ईसाई का। यूरोप में किसान के मस्तिष्क के बारे में कौन सी कहावत प्रचलित थी? उसका मस्तिष्क वज्र का होता है। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में छोटे पादरी गिरजाघर के होते थे? संरक्षक होते थे। ग्रामवासी अपनी आय का भाग चर्च को देते थे 10वां भाग। सामंत वर्ग मुख्य कार्य कृषि, न्याय व रक्षा करना था। बड़े भूस्वामी कहलाते थे काउंट या लॉर्ड। मध्यकालीन यूरोपीय समाज का तीसरा वर्ग क्या था? सामान्य जन। यूरोपीय समाज में सर्वोत्तर का बोलबाला था, अंधविश्वास का बोलबाला था। इंग्लैंड में खालिस्तान लोगों में रुचि होती थी, धनुर्विद्या में होती थी। मध्यकालीन समाज में कर्मकांड और जादू टोना का प्रचलन था। हिंदुओं में, ब्राह्मणों तथा मुसलमानों में रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न करते उलेमा रीति रिवाजों के अनुसार। राजस्थान विद्यार्थी अक्सर ज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। मकतब। पेरिस विश्वविद्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इंग्लैंड में। बोलागन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इटली में।
विटेनबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी में। राय क्या है? दक्षिण भारत में राय है। नायक कौन था? दक्षिण भारत के नायक कहते हैं। चौधरी उत्तरी भारत में। राणा राजस्थान में। पाही कौन थे? ऊपरी तथा बाहरी। कोली नाव चलाने वाले कोली होते हैं। नाइट क्या है? घुड़सवार योद्धा होते थे। उलेमा फारसी भाषा का शब्द है। मकतब क्या है? विद्यालय है। इख्ता 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच का क्षेत्र होता है। जागीर क्या है? 15वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के बीच का क्षेत्र को जागीर कहते हैं। आज यही